निर्मला उपन्यास में कथानक के औपन्यासिक विकास का अगला अंश। निर्मला की धूमधाम से शादी करने के लिए निर्मला के माता पिता में विवाद के बाद निर्मला के पिता तकरार स्वरूप अपने घर से निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उनके पिता का एक पुराना दुश्मन घात लगाए बैठा था, जिन्हें वे कुछ दिन पहले सजा करवाए थे। वह लाठी डंडा से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या था, बाबू भानुलाल के मरते ही पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। लगता है जैसे निर्मला की माँ कल्याणी और निर्मला की जिंदगी ही बदल गई। विषम परिस्थिति में बाध्य होकर निर्मला की माँ कल्याणी देवी एक वृद्ध वकील मुंशी तोताराम से निर्मला की शादी करने को विवश हो गई, क्योंकि बाबू भालचंद्र समधी, जिनसे निर्मला के पिता ने भालचंद्र के बेटा से ठीक किया था, पिता की मृत्यु के बाद भालचंद्र बिल्कुल अपनी बेटा का विवाह निर्मला से करने से मुकर जाते हैं। इसीलिए कल्याणी को विवश होकर बूढ़े वकील से निर्मला का विवाह कराना पड़ता है। मुंशी जी के परिवार में पहले से मुंशी जी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा मनसाराम, मझिला पुत्र जियाराम और सबसे छोटा सियाराम। इसके अतिरिक्त मुंशी जी की एक विधवा बहन थी। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ गई कि घर का वातावरण बिल्कुल चरमरा गया। एक तो अनमेल विवाह, उस पर पहले से 3 संतान, और बड़ा पुत्र मुंशी जी के बड़े पुत्र मनसाराम और निर्मला की उम्र में अधिक का फर्क नहीं था। स्वाभाविक है मुंशी जी को शंका होने लगा, और उस पर भी विषम परिस्थितियों में आग में घी डालने के लिए मुंशी जी की बहन हर हमेशा रुक्मिणी देवी अपना स्वांग रचाती थी। वृद्ध तोताराम युवा पत्नी को रिझाने के लिए तरह तरह का स्वांग अलापते थे, जिसे देखकर निर्मला खींच जाती थी, क्योंकि अनमेल विवाह में प्रेम बड़ी मुश्किल है। वैसे तो प्रेम की परिभाषा भिन्न भिन्न कवियों ने अपने अपने ढंगों से दिया है। यहाँ प्रेम की थोड़ी परिभाषा बताना आवश्यक है। बच्चों, प्रेम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आदर्श प्रेम, जिसे अंग्रेजी में प्लेटोनिक लव कहते हैं। शारीरिक प्रेम, रोमांटिक लव। लव थ्रू पेरेंटियल चॉइस, वात्सल्य प्रेम। तो यहाँ पर सबसे लंबी आयु आदर्श प्रेम का रहता है। आदर्श प्रेम में
किसी प्रकार की लोभ लालच आदान प्रदान नहीं रहता है और शारीरिक प्रेम क्षणभंगुर रहता है। वात्सल्य प्रेम बहुत जरूरी है। जिस बच्चा को वात्सल्य प्रेम का अभाव हो जाता है वे निर्बल हो जाते हैं और शायद निर्मला उपन्यास के कथानक मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी वात्सल्य प्रेम का अभाव ही रहा था। तो यहाँ निर्मला और निर्मला के पति के बीच भी अनमेल विवाह में यही फर्क था। निर्मला और मनसाराम के वात्सल्य प्रेम को मुंशी जी नहीं समझ पाते थे। ननद भौज की लड़ाई में मुंशी जी निर्मला का पक्ष लेते थे और निर्मला का पक्ष लेकर अपने पहले निर्मला मनसाराम को निर्मला की पत्नी निर्मला का पक्ष लेकर मुंशी तोताराम अपने तीनों लड़कों पर अत्याचार करने लगता है, उसे डांटने डपटने लगता है। निर्मला को बच्चों से गहरी ममता है। इसी ममता के कारण वह मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करती है। पठन पाठन के क्रम में कुछ देर बैठने का मौका लगा, वात्सल्य प्रेम की गंगा बही, लेकिन इस पठन पाठन निर्मला और मनसाराम को एक जगह देखकर मुंशी जी उस वात्सल्य प्रेम को शंका भरी निगाहों से देखने लगी। निर्मला इसे भांप कर मनसाराम के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दी। कठोर व्यवहार हृदय से नहीं कर रही थी, विवश होकर कर रही थी, लेकिन किशोर मनसाराम का हृदय इस नाटकीय व्यवहार को, इस अभिनव को नहीं पहचान सका और इतना तक हो गया जो तोताराम मनसाराम को घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में, जिसे आवासीय स्कूल कहा जाता है, उसमें भेज दिया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ मनसाराम बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि वह फिर बीमारी से उबर नहीं सका। मनसाराम को निर्मला के कठोर अभिनव के का कारण ज्ञात हो गया। इससे उसके हृदय को आघात लगा, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुंशी तोताराम को भी निर्मला और मनसाराम के पवित्र संबंध का पर शंका करने के लिए ग्लानि होता है, लेकिन वह ग्लानि तब होता है जब कहानी खत्म हो जाती है। पुत्र शोक के आघात से वे टूट जाते हैं, इस तरह टूटते हैं जिससे कि इसी बीच में टूट जाते हैं और इसी बीच में सुधा और भुवन मोहन की कथा नाटकीय मोड़ लेती है। अब प्रश्न उठता है, सुधा और भुवन मोहन कौन है?
हम्म, नाटकीय मोड़ लेते हैं, जिसे यह मोहन वही आदमी है जो दहेज के लिए निर्मला से शादी करने की बात तोड़ चुके थे। मनसाराम का इलाज डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा, यही भुवन मोहन सिन्हा सुधा के पति किया था। इस संबंध में उनकी पत्नी सुधा और निर्मला में आत्मीय प्रगाढ़ता बढ़ गई थी। निर्मला की करुण कहानी सुनकर वह निर्मला के लिए सच्ची सहायक बन गई थी, और दुख की घड़ी में सहायकों का बड़ा अनुग्रह रहता है। इस बीच में निर्मला को एक पुत्री का जन्म हुआ और सुधा को पुत्र का। दोनों परिवारों में धूमधाम से वातावरण, कुछ आनंद सा आ गया दोनों परिवारों में। इसके पश्चात पुनः विपत्तियों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। सुधा के लड़का मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इधर मुंशी का पुत्र जियाराम आत्महत्या कर लेता है। मुंशी जी छोटे पुत्र जो साधु बन गए थे, उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, और इधर निर्मला इस कदर बीमार होती है जो फिर उससे उबर नहीं पाती है, और अपनी बच्ची का चिंता दिन रात सताता है। उसके भविष्य का क्या होगा, कैसे होगा। अंततः ननद रुक्मिणी देवी के पास अपनी बच्ची को छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाती है। मुंशी तोताराम सियाराम की खोज में जब बाहर निकल पड़ता है, तो घर सूना पाकर सुधा के पति भुवन मोहन सिंह कुछ गलत व्यवहार निर्मला के साथ करना चाहते हैं। असफल होने पर वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि सुधा को सच्चाई का पता चल जाता है, और सुधा इस तरह डपटती है कि आत्मग्लानि से वह आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। निर्मला इस कदर बीमार पड़ती है जो उबर नहीं पाती है। अंततोगत्वा अपनी छोटी बच्ची को ननद के पास रखकर सदा के लिए विदा हो जाती है। इस अवसर पर उनके पति उनकी दाह संस्कार के लिए आते हैं, को अग्नि प्रज्वलित करते हैं। यही कथा का दुखांत है। दुखांत यानी कथा का अंत भी दुख से ही हुआ, और कथा का शुरुआत भी दुख से ही हुआ। तो मुंशी प्रेमचंद की कथा का, उपन्यास का यही महत्वपूर्ण अंश है कि वह मध्यवर्गीय गरीब परिवार की विशेषताओं का हूबहू चित्रण करते हैं, और निर्मला उपन्यास में भी ऐसा ही किए हैं। निर्मला के चरित्र का चित्रण अगले वर्ग में किया जाएगा। यही समाप्त।